दोस्तों, अगर कोई हमें अपशब्द कहता है, कोई गालियां देता है, कोई उल्टा सीधा बोल देता है, हम गुस्से से लाल हो जाते हैं। हमारा गुस्सा आसमान में चढ़ जाता है और सामने वाले को ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। अब जब गुस्सा शांत होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। और बाद में जब पता चलता है कि हमने ये गलत कह दिया, गलत बोल दिया, तो फिर अफसोस करते रहते हैं। अब सोचो जरा ठंडे दिमाग से कि हमने ये क्या सही किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भी उसके जैसे ही हो गए। उसने हमें गाली दी, अपशब्द कहा, तो हम भी उसको गाली दे दिए, अपशब्द बोल दिए। तो उसमें और हमारे में अंतर क्या रह गया? एक शंकर भगवान का किस्सा सुनाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, और आएगा तो आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हो, काबू पा सकते हो उस गुस्से पर। शंकर भगवान को भरी सभा में गाली देते रहे उनके ससुर जी, और भगवान मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। कोई जवाब नहीं दिया उनको, वो अपने आप चुप हो गए। लेकिन शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। शंकर भगवान भोलेनाथ समझ रहे थे मूर्ख है, तो इस मूर्ख के सामने क्या मैं भी मूर्ख बन जाऊं? तो भगवान जी को गाली देते रहे और भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। भोलेनाथ सिखाते हैं कि जिंदगी में खुश रहो। खुश रहने के लिए जिंदगी मिली है तो हमेशा खुश रहना चाहिए। जब कोई आपको दो चार अपशब्द बोल दे तो मुंह बिगाड़ लेते हो, मुंह फुला लेते हो, टेंशन में आ जाते हो, चिंता कर लेते हो, अपने आप को दुखी कर लेते हो, और किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हो। जो बेचारा कोई गलती नहीं करता उसको दो चार बात सुना देते हो। किसी और का गुस्सा आप अपनों पे निकाल देते हो, निर्दोष पे निकाल देते हो, जिसने कभी कोई गलती की ही नहीं। बुरा मत माना करो लोगों की बातों का। लोगों का तो काम है डिस्टर्ब करना। जब कोई आपको गाली दे तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके विनाश का समय नजदीक है। मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं इसको फालतू की बातों का जवाब देकर? जवाब तो भगवान देगा। याद रखना, सारे काम आप खुद मत किया करो, कुछ काम भगवान के भरोसे छोड़ दिया करो। आपने मुझे गाली दी, मैं भी आपको गाली दूंगी, हिसाब बराबर। लेकिन आपने मुझे गाली दी और मैं चुप रह गई, तो केस भगवान की अदालत में चला गया। और जब उसकी अदालत में पहुंचता है ना, तो हिसाब किताब वो करता है। वो वक्त जरूर लेता है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। जो निर्णय हम नहीं कर पाते वो परमात्मा करता है। इसलिए आप छोड़ दो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे पूरा भरोसा रखो, वो जो करेगा सब अच्छा ही करेगा। तो कोई आपको गाली दे तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, जैसे शंकर भगवान को उनके ससुर जी गाली दे रहे थे और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब आप ही बताओ कि आपको अगर कोई कुत्ता काटता है तो क्या आप उस कुत्ते को काटते हो? नहीं ना, इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज कर लेते हो। अरे भाई, अगर कुत्ते ने हमें काटा और हम भी कुत्ते को काट लेंगे तो हम में और कुत्ते में क्या अंतर रह जाएगा? अब किसी ने आपको गाली दी और आप भी उसको गाली देंगे तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए अंतर बनाकर रखो। ये संस्कारों की बात होती है। इसी से पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे संस्कार दिए हैं। अब आपके मन में कुछ चल रहा होगा, दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि हम भगवान थोड़ी ना हैं, हम तो इंसान हैं, गुस्सा तो आएगा। हाँ भाई, जायज है, गुस्सा आएगा और गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन गुस्से पर काबू होना बहुत जरूरी है। किसी के कहने से या कुछ करने से आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपने गुस्से को अपने हिसाब से काम में लो, ऐसी जगह लगाओ कि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। कई बार हम गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए कोई कुछ कहे तो हमें गुस्सा आए, कोई कुछ कहे तो हम खुश हो जाएं, कोई कुछ बोल गया तो हम दुखी हो जाएं। यानी दूसरों के हाथों में हमारी ज़िंदगी की खुशी, दुख, इनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमारे गुस्से का।
हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए इन चीज़ों पर। जब हम चाहें तब गुस्सा आए, जब हम चाहें तब हम खुश हों, जब हम चाहें तो ही दुखी हों। नहीं, किसी का बाप भी आ जाए, हमें कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।